सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हमसे पहले भी गरीब गुजरे, हमसे पहले भी गरीब गुजरे, लेकिन गरीबों की गैरत क्या थी। आओ मुझे खूबसूरत सा वाकया याद आया। क्या गरीबों की गैरत। दिल्ली की जामा मस्जिद में रोजाना जो है वो टूरिस्ट लोग जो आते हैं सैर व तफरी के लिए, सयाह जिनको हम उर्दू ज़बान में कहते हैं, सयाह लोग, इंग्लिश में उनको टूरिस्ट कहते हैं, वो लोग आते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद देखने की। ये भी ख़ास बात है कि जब हुकूमत हमारी थी तो हमने कोई चीज़ ना किराए पर दी ना बेचा, हमने ये सब नहीं की, बल्कि हमने ऐसी बनाया कि हम तो मर कर ज़मीन में चले गए, सदियां बीत गई, लेकिन हमारी बनाई हुई चीज़ों को लोग आज तक देखने आते हैं, और देखने के आते हैं हिंदुस्तान को देकर जाते हैं। हमने लूट के खाया इसलिए कि लुटेरे हम है ही नहीं, हम तो देने वालों की उम्मत है, देने वालों की औलाद हैं, देने वालों के मानने वाले हैं। हमने कभी नहीं लूटा, और बनाया तो ऐसे नहीं बनाया कि बनाया 4 रुपए की और चंदा किया 50 रुपए का, ऐसे नहीं बनाया, तो अपने माल से बनाया, और ऐसे बनाया कि आज तक लोग देखते हैं और देखकर दांतों तले उंगलियां दबाते हैं कि फनकारी का ये आलम है। आज भी, हालांकि आज टेक्नोलॉजी बहुत उरूज पर है, लेकिन ताजमहल को देखो, जिस दौर में बना था इतना उरूज पर, टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी लोग ताजमहल जैसा बना नहीं सकते। जो हमने हाथों से बनाया, मशीनें भी वैसा नहीं बना सकती। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है। ताज और लाल किला के इस देश में बानी हम है। जिस तरह दुल्हन को बिंदिया से सजाया जाता है, इस जमीन हिंदुस्तान को हमने लाल किला के गोया के सिंदूर भरकर हिंदुस्तान की मांग में उसको सजाया और ताज की बिंदिया लगाए। अगर यहाँ की तहजीब में सिंदूर है तो हमने लाल किला का सिंदूर भरा इस मुल्क की मांग में, और दुल्हन बनाने की रस्म में अगर बिंदिया है तो ताज की बिंदिया लगाई है हमने, और इसको ताज की बिंदिया लगा के सोने की चिड़िया बनाई है हमने। क्यों ना होता, इसलिए कि देने वालों का मिजाज ही और है। बहरहाल मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा उन्वान ही वो नहीं है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए, लाल किला देखने के लिए, ताज आगरा में देखने के लिए लोग अभी भी आते, बुलबुलैया देखने के लिए भी अभी भी आते। एक अंग्रेज दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए आया तो देखा कि एक बंदा जिसके पैर भी कटे हुए, हाथ भी कटे हुए, वो भीख मांग रहा है मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर। अंग्रेज ने देखा तो अपना पॉकेट निकाला, और पॉकेट निकाल करके उस हाथ कटे हुए भिखारी को, वो मुसलमान था, उसको भीख दिया। और जब भीख दिया तो भीख दे करके चला गया। वो अपना पॉकेट जेब में रखने की बजाय वो जेब में रखा उसने, लेकिन हाथ की हरकत कुछ अलहदा सी हो गई और अंदाज़ा उसका नाकाम हो गया, फेल हो गया। तो जेब में पॉकेट जाने की बजाय वो ज़मीन पे गिर गया। वो चला गया। उस फकीर की नज़र, जो भिखारी था, उसकी नज़र उस पॉकेट पर पड़ी तो उसने आवाज़ दी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं जा सकती थी। वो चला गया था दूर, पैर भी उसके कटे हुए थे, हाथ भी कटे हुए थे। फिर उसने बढ़ करके, चूंकि करीब में वो पॉकेट पड़ा था, उठा करके रख लिया, और रोजाना वो पॉकेट लेकर आता और लोगों को देखता कि वही तो नहीं, वही तो नहीं। बरसों के बाद फिर वही अंग्रेज आया तो उसने पहचान लिया उस फकीर ने। आपको इस पे हैरत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मैंने मुंबई में देखा है कि जो औरतें और जो मर्द मस्जिद के दरवाजे पर चप्पल संभालने के लिए बैठते हैं, अल्लाह ने उनको इतना दिमाग दिया है
کہ चप्पल आप उनके पास उतार दें, आप जाके इस्माइल अभी मस्जिद है, आशिक शाह बुखारी मस्जिद है, वहाँ तजुर्बा कर लें, आप उतार दें, वो आपका चेहरा देखते हैं, जब आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो जो आपने चप्पल उतारी थी सिर्फ चेहरा देखकर वो चप्पल आपके पास रखेंगे। अभी भी आप जाकर देख लें, खुदा जाने कैसा उनका दिमाग है। इतने नमाजी आते हैं और उनका हाल ये, अक्सर ऐसा हुआ कि मैं जुमा में गया, आखिरी में निकला तो वो चली गई चप्पल वाली जो संभालती थी, लेकिन मेरी चप्पल को उसने वहाँ रखा कि ये इसकी चप्पल। ये होता है, आप जाके तजुर्बा करेंगे। इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अल्लाह जिसको दौलत दे उसको दिमाग भी दे, और जिसको गुर्बत दे उससे दिमाग भी छीन ले, ऐसा नहीं होता। कुदरत की अताएं, कुदरत की अताएं। तो वो देखता रहता रोजाना, और आज उसको अंग्रेज नजर आ गया तो उसने वो पाकिट उसको दिया, और पाकिट दे करके उसको उसने कहा कि ये आप ही का पाकिट है। उसने देखा तो उसकी सारी रकम जैसे कि वैसे ही थी। उस अंग्रेज ने कहा कि ये पाकिट मेरा गिरा था, मैं तो चला गया था, बरसों बाद आया, और तुम फकीर आदमी हो, तुम तो भीख मांगते हो। अगर तुम ये पाकिट की रकम लेके खर्चा कर लेते तो मुझे क्या पता था, क्या मालूम था। हाय रे हाय, गरीब तेरे इश्क को सलाम। अगर ऐसी गुर्बत हो तो ऐसी गुर्बत अमीरी पर फौकियत रखती है। इसलिए कि गुर्बत जेब के खाली होने का नाम नहीं है, गुर्बत दिल के खाली होने का नाम। कुछ लोग उठ करके अगर इधर से इधर आ जाएं तो वो लोग जो बाद में आ रहे हैं उनके लिए जरा अच्छा हो जाए। आप इधर आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, 1 सेकंड के अंदर तो अच्छा हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आ जाएं। आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, ए बाबू आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी किसी को कुछ मत बोलो, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंग्रेज ने कहा यार तुम फकीर हो, भीख मांगते हो, लोग एक एक सिक्का डाल करके जाते, तुम्हें इतनी नोट मिल गई थी, वो भी इंग्लिस्तान की नोटें मिल गई थी, अगर तुम इसको खर्चा कर डालते तो कौन पूछने आता। वो फकीर था लेकिन दिल का अमीर था। वो फकीर था मगर दिल का अमीर था। मैं कभी किसी आशिक रसूल को गरीब मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिसके दिल में इश्क रसूल बसता हो उससे बढ़कर मालदार कौन हो सकता है। हर दौलत खरीदी जा सकती है, इश्क मुस्तफ़ा उस दौलत का नाम है, उसको कभी खरीदा नहीं जा सकता। और गरीब इश्क रसूल रखने वाले को गरीब कहने वाले को मैं उसकी तौहीन समझता हूं। इसलिए कि वल्लाह एक पन्ने में इश्क मुस्तफ़ा रखा जाए और एक पन्ने में पूरी कायनात की दौलत रखी जाए तो इश्क मुस्तफ़ा भारी होगा। इसलिए कि जन्नत इश्क मुस्तफ़ा की वजह से मिलेगी, दौलत की वजह से नहीं मिलेगी। तो उस अंग्रेज ने कहा कि तुम फकीर हो, फकीर, तुम ये पैसे खर्चे कर लेते तो तुम्हारा कौन क्या कर लेता, मुझे तो पता भी नहीं चलता। उस फकीर ने जवाब दिया, मैं मुसलमान हूं और तुम ईसाई हो। जब तुम्हारा पाकिट गिरा तो गिरते हुए पाकिट को मेरे अल्लाह ने भी देखा, गिरते हुए पाकिट को मेरे नबी ने भी देखा, और गिरते हुए पाकिट को तेरे नबी, जिनको हम भी नबी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा। अब गिरता हुआ पाकिट अल्लाह देख रहा है, मेरे नबी देख रहे हैं, तेरे नबी देख रहे हैं। अब मैं उसको उठाकर खर्चा कर लेता, अब अगर मैं उसको उठा के खर्चा कर लेता, चुरा लेता, खा लेता, तो तेरे नबी चौथे आसमान से मेरे नबी को देखते और मेरी इस हरकत से मेरे नबी का सर नीचा हो जाता। इसलिए कि औलाद की बुराई से बाप का सर नीचे होता है, और हमारे नबी हमें बाप से ज्यादा चाहते हैं, मां से ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है तेरे नबी कहते कि देखिए आपका उम्मती मेरे उम्मती के साथ कैसी चोरी और ज्यादती कर रहा है, वल्लाह मेरे नबी का सर नीचे हो जाता। चंद पैसों के एवज में मैं अपने नबी का वो आला सर जिस पर वरफाना लका जिक्र का ताज सजा हो, जिस पर क़यादत, इमामत, सियादत का ताज सजा हो, शफाअत का ताज सजा हो, वो सर इस छोटी सी रकम के एवज झुकते हुए नहीं देख सकता था। मैं तो ये चाहता था कि मेरे नबी तेरे नबी
نبی سے کہے کہ دیکھ تیرے امتی کے پیسے گرے تو میرا امتی فقیر ہو کر بھی خرچہ نہیں کر رہا ہے، چرا نہیں رہا ہے، اور میرے نبی کا سر جو اونچا ہے فخر سے مزید اونچا ہو جاتا۔ ہم تو فاقوں میں زندگی گزار لیں گے لیکن اس اعلیٰ سر کو نیچے کیسے ہونے دیں گے؟